हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी का चेहरा देखते हो और आपको अचानक से लगता है कि अरे मेरा तो मूड ख़राब हो गया, मेरा तो सारा दिन ख़राब हो गया। और अचानक आप किसी के चेहरे को देखते हो और आपको लगता है कि वाओ, आज तो मेरा दिन बन गया। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उस व्यक्ति की इमेज को एंकर कर लिया है। एंकर का मतलब होता है कि उस घटना को या उस फेस को हमने अपनी किसी मेमोरी के साथ एंकर जोड़ लिया है। और जब हम किसी खुशनुमा चेहरे को देखते हैं तो हमें अचानक लगता है कि बस मेरा तो अब दिन बन गया और अब मैं तो पूरे दिन आज एंजॉय करने वाला हूँ। और ये एंकरिंग हमें पता ही नहीं चलती कि कब हमारे साथ हो चुकी होती है और हम उसी एंकरिंग में चलते चले जाते हैं। और कई बार हम छोटी छोटी बातों पे अपना मूड ख़राब कर लेते हैं। जैसे कि यदि आप मान लीजिए बॉस ने आपको कुछ कह दिया और आपका मूड ख़राब हो गया, और उसी समय यदि आपके फ्रेंड ने आपको फ़ोन किया तो हो सकता है आप उससे गलत तरीके से बात कर लें, क्योंकि आपका मूड ख़राब हो चुका है, आपकी एंकरिंग हो चुकी है और आपने उसी समय किसी से गलत तरीके से बात कर ली और उस व्यक्ति ने भी आपको उसी तरह रिस्पॉन्ड कर दिया, तो पता चलेगा कि आपके उसके साथ रिलेशनशिप ख़राब हो गए। और उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको किसी ने आपको कुछ अप्रिशिएट कर दिया, कुछ तारीफ़ कर दी और आपने उसको अपने साथ एंकर कर लिया। उसी दौरान आपके किसी दुश्मन का ही फ़ोन आपके पास आ गया और आप उससे भी बड़े प्यार से आप बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एंकरिंग हुई पड़ी है उस अच्छी इवेंट के साथ। और ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप एंकर करते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। बहुत बार ऐसा भी होता है कि यदि कोई आदमी बहुत ज़्यादा दुखी है और ऐसे में आप उसके पास जाते हैं और आप उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं और आप उसको थोड़ा कंसोल करते हैं, तो आप पाएंगे कि आने वाले टाइम में उसको हमेशा वो घटना याद रहेगी। यानी कि जब भी कोई उसके कंधे पे हाथ रखेगा तो अचानक उसको वो इवेंट याद आ जाएगी कि हाँ, वो उससे बहुत परेशान था, तब किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा था। और आपने महसूस भी किया होगा कि ऐसा बहुत बार आपके साथ होता है। यानी कि हम कोई ना कोई इवेंट को एंकर करते चले जाते हैं और हम इसी वजह से हम बहुत बार ऐसा भी देखने में आया है कि हम अधिकांश नेगेटिव चीज़ों को एंकर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाती है। यानी कि हमने अगर इस चीज़ को एंकर कर लिया है कि मेरा अगर मेरे बॉस से सामना हो गया तो मेरा मूड ख़राब हो जाएगा या वो मुझे कुछ ना कुछ कहेगा, और आपने उसको पहले से ही इमेजिन करके आपने उस चीज़ को एंकर कर रखा हो। जैसे ही आप अपने बॉस के सामने जाएंगे, अचानक या तो आप कुछ ऐसा रिएक्ट कर दोगे या वो कुछ ऐसा बोल देगा कि आपका मूड ख़राब हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, जब हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं तो कई बार वो एक दूसरे को देख देख के लड़ते हैं। और जब वो एक दूसरे को देख देख के लड़ते हैं तो जब वो अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, तो भी उनके दिमाग में वही इमेज बनी रहती है। और जब ये घटना बार बार रिपीट होती है तो आदमी को, जब भी हस्बैंड या वाइफ जब भी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो उनको हमेशा गुस्से वाला चेहरा याद आता है, प्यार वाला चेहरा याद नहीं आता है। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर कि लोग कोशिश करते हैं कि अपने वर्किंग प्लेस पर या अपने ऑफिस में वो अपनी फैमिली का फ़ोटो रखते हैं, उनका एक हैप्पी वाला फ़ोटो रखते हैं, जिससे कि जब उसको वो देखें तो उनके अंदर एक हैप्पीनेस क्रिएट हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों में ऐसी फ़ोटो रख लेते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, और जब वो अपने हस्बैंड या वाइफ को देखते हैं उस फ़ोटो में तो उनके मन में उसके प्रति वैसे ही नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। और ऐसा बहुत बार होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और वो लगातार उस फ़ोटो को देखते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई फ़ोटो है आपके हस्बैंड या वाइफ का, और वो फ़ोटो को आपने कुछ डिस्टॉर्ट कर दिया या आपने कुछ कलरिंग वगैरह ऐसा कुछ कर दिया कि वो कुछ फ़नी कैरेक्टर हो गया या कुछ गंदा सा लग रहा है, और आप उसको आपने रख रखा है अपने बेडरूम के अंदर, तो आपकी चाहे अनचाहे आपकी नज़र उस पर जाती है और आप उसको देखते हैं तो आपके से उसकी एंकरिंग होती चली जाती है। और आप पाते हैं कि आप धीरे धीरे आप उससे डिसएसोसिएट हो रहे हैं, यानी कि आप उससे दूर हो रहे हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस एंकरिंग को ठीक करना सीखें, क्योंकि जब भी आपके मन में कुछ आएगा, यानी आपके मन में अपनी वाइफ या हस्बैंड के प्रति कोई फीलिंग आएगी, तो अचानक आपको वो एंकरिंग भी याद आएगी कि नहीं, उसने मेरे साथ कल ऐसे गलत तरीके से बिहेव किया या गलत तरीके से बात करी, और फिर आप उसी चीज़ को लेकर आगे चलते जाएंगे और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि मामला सेपरेशन तक चला जाता है या फिर डाइवोर्स तक चला जाता है। तो उपाय क्या है? इसका एक उपाय यह है कि जब भी आप अपनी वाइफ या हस्बैंड से लड़ें तो आप कोशिश करें कि पहली कोशिश ये करें कि आप अपने बेडरूम में ना कर लड़ें। अपने बेडरूम में आप बिल्कुल ना लड़ें, क्योंकि जब आप बेडरूम में लड़ते हैं तो बेडरूम के साथ उसकी लड़ाई की एंकरिंग हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कम से कम बेडरूम में आप बिल्कुल भी ना लड़ें। और दूसरा ये है कि अगर आप लड़ते हैं आप बाहर ड्राइंग रूम में लड़ें, और
एक दूसरे को देखें ना लड़ते समय, यानी आप कुछ कह रहे हो तो आप कोशिश करें आप उसको अवॉइड करके आप दीवार की तरफ देख के बात करें। और आप पाएंगे कि आप ऐसा करने से आपके दिमाग में जो गुस्सा है वो भी थोड़ा शांत हो जाएगा और आप थोड़ा सेंसिबली बिहेव भी करेंगे और अगली बार आप इस चीज़ों को अवॉइड भी करेंगे। क्योंकि जब हम एक दूसरे को देख देख के गुस्सा करते हैं, एक दूसरे के चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं और हमें और गुस्सा आता चला जाता है, तो वो एंकरिंग हो जाती है और वो गुस्सा हमारे दिमाग में बहुत समय तक रहता है। जब हम ऑफिस जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हम हमेशा टेंशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सुबह ही मूड ख़राब हो गया है। और तीसरी चीज़ है, यदि आप फिर भी लड़ना चाहते हैं तो आप कोशिश करें आप बाहर जाके लड़ें, पार्क में जाके लड़ें। इससे ये होगा कि आपका घर जो है सुरक्षित रहेगा, यानी कि आपके घर से हस्बैंड या वाइफ की एंकरिंग नहीं होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने घर जाना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं लेट जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मैं घर जाऊंगा तो मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ मुझे बोलेंगे और फिर मुझे गुस्सा आएगा, फिर मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा है कि मैं जाऊँगा इतना लेट कि मैं किसी से बात ही ना करूँ, मैं अपना खाना निकालूंगा किचन से, अपना खाऊँगा और सो जाऊँगा और सुबह अपना रेडी होके ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मन में एक आपके उस इवेंट के साथ एंकरिंग हो चुकी है कि आप उस इवेंट को चाहकर भी आप भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि बार बार घटना आपके साथ हो रही है। ऐसे में आपको ये लिए ज़रूरी है कि आप उस एंकरिंग को तोड़ना सीखें। यदि आप उस एंकरिंग को तोड़ देते हैं, उस एंकरिंग को बर्स्ट कर देते हैं या उस एंकरिंग को फायर कर देते हैं, तो आपके साथ जो एंकरिंग हुई पड़ी है आप उसको दूर कर लेंगे और उस पुरानी घटना के साथ आप नई एंकरिंग करें, यानी कि आप एक खुशनुमा इवेंट के साथ एंकरिंग करें, जिससे कि आप जब भी सोचें तो आप अच्छा सोचें, अच्छा फील करें। बहुत बार देखा होगा आपने लोगों को कि आप अचानक आदमी बैठा होता है अकेले और मुस्कुरा रहा होता है। वो इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा होता है कि वो पागल है, वो इसलिए मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसको कोई ऐसी अच्छी इवेंट याद आ रही है जिसमें अपने आप को वो फील कर रहा है, वो गुड फील फैक्टर उसके अंदर आ रहा है, वो अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव लाइफ देख रहा है। और बहुत सारे लोग आपने देखा होंगे कि बहुत उन्हें घर जाने की जल्दी रहती है। क्यों? क्योंकि उनको घर के अंदर उनकी एक एंकरिंग हो गई है अपने घर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कि उन्हें पता है मैं घर जाऊंगा तो मेरे से रिस्पेक्ट मिलेगी, चाय पानी सब मिलेगा, लोग मुझसे प्यार से बात करेंगे, मेरा हाल चाल पूछेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि आप सुबह लड़के निकले हैं तो आप कोशिश करेंगे मैं देर से जाऊँ। क्यों? क्योंकि आपके साथ सुबह की जो घटना घटी है उसके आपके दिमाग में वो एंकरिंग की तरह हो चुकी है और अगर वो घटना 3-4 बार रिपीट होगी तो वो परमानेंट एंकर हो जाता है। इसलिए आप उस एंकर को तोड़ना सीखें। और एंकर तोड़ने का मैंने आपको बता दिया है कि आपको जब भी कोई पुरानी घटना या आपको ऐसी घटना याद आए जिसमें आप इसी के साथ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आप उन पलों को याद करें जब आप बहुत खुश थे, जब आपने एक अच्छा समय अपने पार्टनर के साथ स्पेंड किया था। और अचानक से आप पाएंगे कि आपका मूड एकदम से चेंज हो रहा है। और जब इस घटना को बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी एंकरिंग टूट जाएगी। ये एंकरिंग दोनों के लिए है, ये हस्बैंड को भी ऐसा ही करना चाहिए और वाइफ को भी ऐसा करना चाहिए। एक के करने से दूसरे पे जो असर है वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन दोनों करेंगे तो इसका असर दोनों को जल्दी मिल सकता है। और यदि आपकी एंकरिंग आपके बॉस के साथ, अपने कुलीग के साथ गलत हो गई है तो आप उसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके बॉस के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं और आप उनसे प्यार से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, वो भी आपको प्यार से और रिस्पेक्ट से बात करते हैं। और आप उस मोमेंट को, कोई ऐसी आपके साथ घटना घटी जिसमें आप दोनों बहुत फ्री होकर एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे के साथ आपने अच्छा एंजॉय किया था, तो आप उस इवेंट को अपने माइंड में रख सकते हैं। और जब भी आपके साथ नेगेटिव इवेंट घटे तो आप उसको एक तरफ सरका के उस इवेंट को आप लेकर आएँ, उस इवेंट में अपने आप को देखें और आपको अचानक से लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि हाँ तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।